21 जून से देवगुरु बृहस्पति 10 गुना शक्तिशाली होने वाले हैं और सिंह राशि के लोगों के लिए उनके जीवन के, उनके भाग्य के द्वार खोलने वाले हैं। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गुरु के नक्षत्र परिवर्तन के सिंह राशि पर प्रभाव के बारे में। सारी जानकारी मिलेगी आपको, क्योंकि ये परिवर्तन होने वाला है बेहद खास, क्योंकि गुरु होने वाले हैं 10 गुना बलशाली और राहु पर पड़ेंगे भारी। राहु हो जाएंगे प्रभावहीन और शनि की जो 7.5, शनि की जो दृष्टि, शनि के जो दोष हैं उनमें भी आने वाली है भारी कमी। तो ये जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। यहाँ आपको समय समय पर सभी जानकारियां मिलती रहती हैं। तो मैं बात कर रही हूँ सिंह राशि के लोगों के लिए। अब 21 जून को जो देवगुरु बृहस्पति है वो अश्विनी नक्षत्र से निकलकर भरणी नक्षत्र में आ जाएंगे। और वैसे भरणी नक्षत्र के मैं स्वामी की बात करूं तो भरणी नक्षत्र किसके हैं? भरणी नक्षत्र है शुक्र का। अब यहाँ राहु मौजूद थे, मेष राशि में थे गुरु बृहस्पति, और ये मित्र राशि है तो अच्छे रिजल्ट देते हैं गुरु। लेकिन क्योंकि राहु साथ में बैठे थे तो उसकी वजह से वो अच्छे रिजल्ट नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि यहाँ बना हुआ था गुरु चांडाल योग। अब क्या होगा, जैसे ही इनका नक्षत्र परिवर्तन होगा, ये शुक्र के नक्षत्र में जाएंगे, भरणी नक्षत्र में जाएंगे, तो गुरु चांडाल योग का प्रभाव खत्म हो जाएगा और गुरु का जो प्रभाव है वो प्रभावहीन हो जाएंगे, क्योंकि गुरु अब क्या है, वृद्ध अवस्था की तरफ चल रहे हैं। जैसे जैसे इनके राशि परिवर्तन का समय आता है वैसे वैसे इनका जो स्थिति है वो निर्बल होती चली जाती है और देवगुरु बृहस्पति हो जाएंगे 10 गुना प्रभावशाली। तो ये स्थिति 21 जून से 27 नवंबर तक बहुत पावरफुल रहेगी सिंह राशि के लोगों के लिए। गुरु के जितने भी कारक हैं, गुरु जिन ग्रहों के स्वामी हैं, गुरु जिस जिस जगह पर दृष्टि डालेंगे वो सभी चीजें गुरु की कृपा से सिंह राशि के लोगों की जबरदस्त होने वाली हैं। अब मैं एक चीज और आप यहाँ देखिए आपको क्लियर करूं कि देवगुरु क्या है, विष्णु के अवतार हैं, विष्णु के मान सकते हो अब इनको। और भरणी नक्षत्र जिसमें प्रवेश कर रहे हैं वो क्या है, वो है शुक्र का, यानी माँ लक्ष्मी का। तो भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी के घर में जाने वाले हैं। अब भगवान विष्णु 27 नवंबर तक माँ लक्ष्मी के घर में विराजित रहेंगे। ये एक बहुत जबरदस्त प्रभाव देने वाला सिंह राशि के लोगों के लिए होने वाला है। अब यहाँ आपको क्या लाभ मिलेगा, आपको इस दौरान क्या कुछ मिल सकता है, क्या उपाय कर सकते हैं, जो गुरु की दृष्टि है वो कैसे प्रभाव देगी। तो देखिए, गुरु की दृष्टि की मैं अगर बात करूं तो शनि जो है, शनि को सबसे अधिक प्रभावहीन कौन बनाता है? गुरु बनाता है। गुरु इतना पावरफुल होता है कि शनि की 7.5 में भी कमी कर सकता है, शनि के दोष में कमी कर सकता है। और अब राहु तो होंगे ही कि राहु बलशाली नहीं होंगे। अब देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य के भाव में है, नवम भाव में। और अब देवगुरु क्या है, अब देवगुरु ऐसी स्थिति में बैठे हैं कि आपके भाग्य की जो चाबी है वो आपके हाथ में होगी। और जब भाग्य की चाबी आपके हाथ में होगी तो आप क्या कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो अगर सिंह राशि के लोगों के मन में अब तक ये बातें थी कि आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, आपकी किस्मत आपका सपोर्ट नहीं कर रही है, आपकी तो किस्मत खराब हो गई है, सो गई है, तो अब ये देवगुरु नक्षत्र का परिवर्तन आपके उस भाग्य की चाबी बन गई है। उस द्वार को आप खोल पाएंगे। ये किस्मत भी साथ देगी और ये भाग्य भी बदलेगा। गुरु की दृष्टि तीसरे भाव पर होगी। तीसरे भाव से जुड़े हुए जितने भी कार्य हैं वो सब पूरे होंगे। कार्य क्षेत्र के स्वामी हैं ये, तो आपका जो कार्य क्षेत्र है, नौकरी, व्यापार, बिजनेस, जो भी आपका कामकाजी जीवन है वो बहुत अधिक अच्छे रिजल्ट देगा। अब मैं ये कह सकती हूँ कि भाग्य भाव में गुरु का आना और भरणी नक्षत्र में आना, इससे ज्यादा शुभ स्थिति तो गुरु की सिंह राशि के लोगों के लिए हो ही नहीं सकती। इससे ज्यादा शुभ लाभ तो सिंह राशि के लोगों के लिए और कोई ग्रह अब इस समय दे नहीं सकता, जो गुरु आपके भाग्य भाव में बैठकर देने वाले हैं अगले 27 नवंबर 2023 तक। अब इस गोचर का प्रभाव बहुत सी चीजों पर होगा, जैसे आपके पिता का सपोर्ट आपको मिलेगा, आपके जो बॉस हैं उनका सपोर्ट मिलेगा, आपके शिक्षक हैं, आपके उच्च अधिकारी हैं उनका सपोर्ट मिलेगा। अपनी बात आप किसी के सामने नहीं रख पा रहे थे, अपने पिता से, अपने बॉस से, जो भी आपके वरिष्ठ हैं उनसे नहीं रख पा रहे थे, तो अब उनका सहयोग भी मिलेगा। आप अपनी बातें उनके सामने खुलकर भी कह पाएंगे।
इस समय आप हर एक चीज पर फोकस कर पाएंगे, अपने हर एक काम पर फोकस करेंगे। आप किस वजह से सफलता नहीं प्राप्त कर रहे थे उन चीजों को जानेंगे, उन कमियों को पहचानेंगे, उन कमियों को पूरा करने की तरफ आप चलेंगे, क्योंकि ये गुरु आपके लिए जबरदस्त ऐसी चीजों को बना रहा है कि आप अपने खुद को ऊपर किस तरह से उभार सकते हैं, इस पर ज्यादा ध्यान देंगे। अब यहाँ आप अपनी स्किल्स को भी बढ़ा पाएंगे, अपनी स्किल्स पर आप ध्यान देंगे, अपनी स्किल्स को आप इंप्रूव कर पाएंगे। ये गोचर भाग्य का सपोर्ट तो देगा ही, आपके जो रुके हुए अटके हुए कार्य थे उन कार्य को भी पूरा करेगा। अब देखिए, यहाँ आपको 8वें भाव का भी बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, जो कि विदेश का है। जो स्टूडेंट विदेश जाकर पढ़ाई करने के बारे में सोच रहे हैं उनकी ये मुराद पूरी हो सकती है। आप नए व्यवसाय की योजना बना रहे हैं तो उस योजना को शुरू कर सकते हैं, नए व्यवसाय की तैयारी कर सकते हैं, इसमें भी आपको सफलता मिलेगी। और ऐसी चीजों में आपके जो पिता हैं उनका सपोर्ट आपको बहुत अधिक मिलने वाला है, किस्मत का सपोर्ट मिलेगा। साथ ही आपके पारिवारिक माहौल आपका बहुत अच्छा होगा, आपके जो घर के सदस्य हैं, भाई बहन हो गए, उनसे बहुत प्रेम बना रहेगा। और इसके दौरान सरकारी योजनाओं का भी आप अच्छा लाभ उठा पाएंगे। उनकी भी, ये जो सरकारी योजनाओं से जुड़े कोई कार्य करते हैं उनके लिए भी बेहतर अवसर उनको प्राप्त होंगे, और इस अवसर से आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आपका मन अपने आप ही अध्यात्म की तरफ रहेगा, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। आप कहीं ना कहीं इस दौरान किसी धार्मिक यात्रा पर जरूर जाएंगे, किसी न किसी मन में आपके आएगी कि क्यों ना किसी भी चीज की सही, जिन चीजों को आप मानते हैं वहां दर्शन किए जाएं, तो धार्मिक यात्रा भी आप जरूर करेंगे। अब मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगी, अगर आप खुद को धर्म अध्यात्म के चीजों से जोड़ते हैं तो आपका जो भाग्य भाव है वो जागृत रहेगा, क्योंकि ये चीजें गुरु के अंदर आती हैं। अगर आप धर्म से जुड़ते हैं, अध्यात्म से जुड़ते हैं, पूजा पाठ से जुड़ते हैं, तो आपका भाग्य भाव निश्चित रूप से 100% जागृत रहेगा। और भाग्य भाव जागृत है तो भाग्य से ही सारी चीजें प्राप्त होंगी। प्रेम जीवन की अगर मैं बात करूं तो देखिए, एक तो नए प्रेम संबंध बन सकते हैं और उसी प्रेम संबंध को आप अपने विवाह में परिवर्तित कर सकते हैं। ये जो आपके इस दौरान संबंध बनेंगे ये आपके बहुत अच्छे होंगे। अपनी रिलेशन को आगे बढ़ाने के लिए अच्छा समय होगा, विवाह करने के लिए अच्छा समय होगा, और बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी आप दोनों की। अब देखिए, गुरु की मैं दृष्टि की बात करूं, आपकी लगन पर गुरु की दृष्टि है, आपके तीसरे भाव पर गुरु की दृष्टि है। गुरु की जो दृष्टि होती है वो अमृत के समान होती है, या आप कहो तो गंगा जल, यानी इतनी पवित्र होती है गुरु की दृष्टि। जहां भी गुरु की दृष्टि होगी, जिस भाव पर भी, उसका आपको पूर्ण प्रभाव मिलेगा, वो जागृत रहेगी, उसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। अब प्रथम भाव क्या है, लगन क्या है, आपका व्यक्तित्व है। आपका व्यक्तित्व अच्छा होगा, आपकी बुद्धि बहुत अच्छी होगी, आपके विचार बहुत अच्छे होंगे, बुद्धिमत्ता से कार्य करेंगे, निर्णय लेने की क्षमता बहुत अच्छी रहेगी। तीसरा भाव क्या है, इच्छाओं का है, भाई बहनों का है, यात्राओं का है। आप अपने भाई बहनों के साथ अच्छे से मिलकर काम कर पाएंगे, उनके सपोर्ट को आप ले पाएंगे, आपके मन में जो इच्छाएं हैं उनको पूरा करने की तरफ आप रहेंगे। आप यात्राओं का आनंद उठा पाएंगे, यात्राओं के जरिए अगर आपका कोई ट्रैवलिंग का बिजनेस है तो उन यात्राओं से आप लाभ कमा पाएंगे। इसके अलावा आपकी जो वाणी है, आपका जो माइंड है, वो इस तरह से कन्वर्ट होगा और आप दूसरों की समस्याओं को सुनेंगे, दूसरे की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान करेंगे। लोगों के काम भी बहुत आने वाले हैं। तो मैं कह सकती हूँ ये जो समय है ये आपके लिए बना है। अगर आपका भाग्य जागा है, अगर आपके भाग्य जागने का समय है, तो आपको भी प्रयास करने चाहिए, आपको उसका पूर्ण लाभ उठाना चाहिए। जब तक आप खुद से प्रयास नहीं करेंगे तब तक वो आपको रिजल्ट भी नहीं देंगे। तो अपने प्रयास करें, अपने काम पर ध्यान दें और फिर देखें ये समय आपको कैसा बनाता है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।